हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ईशान शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट्स एंड वॉल्यूम्स। तो कैसे हम वॉल्यूम की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है भी है या फिर नहीं है, राइट। तो वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में हम कैसे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम सीधा डायरेक्टली अपने चार्ट्स पे चलते हैं और उसको सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए मेरे सामने XAU USD का चार्ट ओपन है, यानी कि गोल्ड का। तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यहाँ पे ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली है। तो आइए ज़रा पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मार्केट का मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको हाइड कर दूँ, इन सभी इंडिकेटर्स को जितने भी ये लगे यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए आप यहाँ पे ये हमारा गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन हो रखा है और इसमें आप बहुत ईजिली ये चीज़ देख सकते हो कि मार्केट का ये जो था रिसेंट टाइम पे ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, तो कल के दौरान क्या हुआ है आप देखिए, ये आज की कैंडल है, ये कल की कैंडल जो थी पहले थोड़ा नीचे आई है यहाँ से एंड देन फिर उसके बाद ऊपर गई है और फिर थोड़ा नीचे आके इसने रात को यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब ये जो कैंडल है ये हमें क्या बताती है? सी, ये कैंडल हमें यहाँ पे 3-4 चीज़ों के बारे में बताती है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये कैंडल जो इसके पिछले दिन की कैंडल थी वो यहीं पे क्लोज हो गई थी, तो वो बिना विक के कैंडल थी। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करूँ, अब आप क्लियरली देख सकते हो। देखिए इसके जो विक है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। देन नेक्स्ट डे क्या होता है कि यहाँ से ये जो मार्केट है थोड़ा सा नीचे जाती है एंड देन फिर उसके बाद फर्दर ये पुश मिलता है। अब देखिए जब भी कभी ऐसी वाली सिचुएशन आती है उसमें हमारे पास एक क्लियर कट क्लू मिलता है कि कोई ना कोई यहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूशन बायर है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहता है वो ये कि गोल्ड का प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। ओके, या फिर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल बायर यहाँ पे स्टेप इन करता है जो इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना चाहता है। ओके, तो हम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए इसकी सबसे जो एक अच्छी चीज़ है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आपको मैं ऑलरेडी पिछली कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ बाय द वे वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि गिवन टाइम में कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ी हुई है तो दैट मीन्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब अगर आप इसको इस वॉल्यूम से कंपैरिजन करोगे, ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और ये वॉल्यूम काफ़ी कम है। दैट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं रफली एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे करोड्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं और यहाँ पे लैक्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सिंपल। तो वॉल्यूम्स का, अब वॉल्यूम्स के फंडे से हम कैसे ये चेकआउट कर सकते हैं? तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं क्योंकि पूरी दुनिया 1 आवर के टाइम फ्रेम को चेकआउट करती है। सो लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम और आइए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉल्यूम्स के ऊपर नज़र डालते हैं। सो नाउ यू कैन सी, देखिए क्लियर कट पिक्चर है आपके सामने। जब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रही थी तो आप यहाँ पे ज़रा वॉल्यूम को चेक कर सकते हो। देखिए वॉल्यूम कभी थोड़ी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। बट जैसे ही मार्केट इस वाली रेंज में आई है, इस वाली कैंडल पे जब मार्केट आई है, सो नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो। तो जब भी हमारी कभी इतनी बढ़ी हुई वॉल्यूम हमें दिख जाए और पिछली जितनी भी वॉल्यूम्स थी उन सभी वॉल्यूम से वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ये एकदम हमारा मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है बल्कि ये ट्रू ब्रेकआउट है। ओके, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स है या फिर ये ट्रू है, राइट। तो आई होप आपको इस वॉल्यूम वाले एपिसोड से ये तो समझ में आया होगा कि कैसे हम वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं। देखिए वॉल्यूम का प्राइस एक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, राइट। तो इसी तरीके से हम, अब बात ये है कि हम यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे। देखिए ट्रेडिंग के लिए आपको मैंने बता रखा है कि आई पर्सनली यूज़ रीटेस्टिंग स्ट्रैटेजी। और गोल्ड जैसी जो वोलाटाइल मार्केट है, इस पर्टिकुलर मार्केट में हमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें मौका ही नहीं मिलता है रीटेस्टिंग का। तो चाहे हमें रीटेस्टिंग का मौका मिले या ना मिले, देखिए हज़ारों तरह की मार्केट है, अगर आप देखोगे, नॉट हज़ारों बट काफ़ी ज़्यादा तरह की मार्केट है, करेंसी मार्केट है, गोल्ड है, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप उनके अंदर जाके ट्रेड कर सकते हो, आपको किसी भी ट्रेड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप बहुत ही, मैं कह सकता हूँ अगर आप बहुत ही वोलाटाइल ट्रेडर हैं तो यस आप इस मार्केट में एंटर कर सकते थे। किस पॉइंट पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आपने यहाँ पे एक क्लियर कट आपको इंडिकेशन मिला कि ये एक ब्रेकआउट जो है ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, जैसे ही आपको वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ी हुई नज़र दिखी है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसी पॉइंट पे एंटर करना है और जितना भी आपका डेली का टारगेट प्रॉफिट होता है, चाहे वो यहाँ से इधर तक अचीव होता है या फिर इधर तक अचीव होता है, आपको वो अपना प्रॉफिट बुक करके वहाँ से एग्जिट ले लेना है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जब हम वॉल्यूम्स के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं, राइट। तो
एज यू कैन सी, अब इस पर्टिकुलर कैंडल में ये 1 आवर की कैंडल है, डे की कैंडल नहीं है, राइट, कि बहुत सारी मूवमेंट हुई होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे बनी है उसके बाद ये कैंडल काफ़ी ऊपर गई है और फिर उसने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो ये बाय द वे हमारी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के ऊपर स्ट्रैटेजी, कि वॉल्यूम के ऊपर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर केस में हम अपना स्टॉप लॉस जो है, जो ये वाली हमारी कैंडल रहती है जो स्टार्ट हो रही है जहाँ से, उसका थोड़ा सा ठीक नीचे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ कहीं हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टीपी हमारा 1:2 के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं ये वाले पर्सनली ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, ये वही ट्रेड्स लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी टाइप लोग होते हैं। बाकी मैं पर्सनली इस तरह के ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो इस तरह की ट्रेडिंग भी अगर आप करना चाहते हो तो आप जो भी आपका डेमो अकाउंट है आप उसके ऊपर ज़रूर इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछो कि मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, बाय द वे मैं वेट कर रहा था कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ पे एक रीटेस्ट करती है इस पर्टिकुलर एरिया को और यहाँ से एक हमें अच्छी हेल्दी कैंडल देखने को मिलती है तो ही मैं यहाँ पे मार्केट में एंटर करता। बट यहाँ पे आप देखो रीटेस्टिंग नहीं हुई है, ऑलमोस्ट मार्केट ने एक टच यहाँ दिया है, सेकंड टच यहाँ दिया और यहाँ से वो मार्केट ऊपर निकल गई है। एंड हु नोज़ की मार्केट अब वापस इसके बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए आती है कि नहीं आती है। अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए आती है देन आई विल सी कि क्या मोमेंटम रहता है नीचे का, और देन उसके बाद आई विल मेक माई माइंड कि हाँ यहाँ पे एंटर होना है या नहीं होना है। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने यहाँ से ये सीखा होगा कि कैसे हम वॉल्यूम्स और ब्रेकआउट्स को कैसे हम साथ में जोड़ के ये समझ सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फॉल्स है या फिर ट्रू है। थैंक्स।